गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग। हाँ, दिल थाम के बैठिए, बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? नमस्कार, सत श्री अकाल, वांग दंग मागा, ये थाईलैंडी लैंग्वेज में भी है, जिसको गुड इवनिंग बोला जाता है या गुड मॉर्निंग बोला जाता है। ओके, तो मैं एक चीज़ नॉलेज के लिए बताऊंगा कि जब मैं लंदन में था तो मेरे से एक मिस्टर जॉन टोनी बोल के बंदे थे, वो प्रोफेसर थे। तो थोड़ा धार्मिक बंदा था, तो मैंने उससे थोड़ा बहस कर ली, कुछ नॉलेज का क्रिएशन कर लिया। मैंने कहा कि अस्सलाम वालेकुम ये ज़्यादा बेटर है या गुड इवनिंग बेटर है? ठीक है, तो उन्होंने मुझसे कहा यार तुम्हारे सलाम का मीनिंग क्या है? मैंने कहा इज़ द ब्लेसिंग ऑफ अलमाइटी अल्लाह सुब्हानहू व तआला, दैट्स व्हाई वी आर जस्ट टॉकिंग अस्सलाम वालेकुम। मैं अच्छा हूँ, आप भी, हमारे भगवान की तरफ से उम्मीद है कि आप भी अच्छे रहें, बट व्हाट अबाउट द गुड मॉर्निंग? बोला यार बस सुनाओ। बोला सर कैन आई से समथिंग अबाउट द योर गुड मॉर्निंग? उन्होंने बोला बहुत अच्छी बात होगी, बिकॉज ऑफ दैट आई एम अ प्रोफेसर, इफ यू गिवन मी द सम नॉलेज डेफिनेटली आई विल अंडरस्टैंड दैट। तो मैंने उसको बताया कि सर एक्चुअली में लंदन में हमेशा शावर गिरता है, और शावर गिरने की वजह से ऐसे मौसम रहते हैं, सूरज सनलाइट आती नहीं है। लेकिन जिस दिन सनलाइट आया तो एक दोस्त ने एक दोस्त को बोला, मिस्टर हे डेविड, सी लुक टुडे इज गुड मॉर्निंग। व्हाट इज से? यस सी सन इज कमिंग, सनलाइट इज कमिंग। ओके, तो उस जमाने में वो वर्ड आने की वजह से लोगों को लगा कि इतने दिनों के बाद एक खुशी आई है जिसको हम कहते हैं लिसन इट्स अ गुड मॉर्निंग। तो यहाँ से आया गुड मॉर्निंग। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं आईक्यू लेवल क्या रखता हूँ कि एक अंग्रेज कंट्री में एक अंग्रेज प्रोफेसर को उसके अंग्रेज कल्चर का अंधेरा दूर करता हूँ। दैट इज कॉल्ड शाहिद। ये मैं इंट्रोडक्शन, इसके लिए बहुत डिटेल चाहिए, बहुत नॉलेज चाहिए। तो मैं कंपनी को डेडिकेट कर रहा हूँ, मोरिंगो कंपनी को डेडिकेट कर रहा हूँ शायरी के अंदाज में। ठीक है, वो शायरी ऐसे है कि समझ जाइए कि मैं मोरिंगो कंपनी को कह रहा हूँ कि माना कि वो मेरा यार नहीं है, माना कि वो मेरा दोस्त नहीं है, यार नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसको प्यार नहीं है। माना कि वो मेरा यार नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसको प्यार नहीं है, लेकिन कैसे निकालो उसको इस दिल से? वो इस दिल का मालिक है, किरायादार नहीं है। मोरिंगो कंपनी या जो अपॉर्चुनिटीज हमें मिली है, इसका एम तक नहीं समझे अभी हम लोग। जिस दिन एम समझ जाएंगे उस दिन जिंदगी का जो चैन सुकून जिसको हम बोले ना, जिसको अलसोता बोला जाए अथवा लेजीनेस बोलिए, वो मैं जी रहा हूँ ना, उससे बाहर आ जाएंगे। क्योंकि पता नहीं है सर, क्योंकि मैं जब एक बार इसके साथ था जॉन सर के, जॉन सर ने एक वर्ड कहा था, जस्ट इन स्टे इन माई कंपनी। तो चूंकि मेरा सफर है इंटरनेशनल लेवल में, तो मैं वही सोच रहा था हाउ कुड ही से स्टे इन माई कंपनी। ये बोल रहे हैं कि हमारे शुद्ध दाड़ा, अरे कुछ करेंगे तब ना। और तब जॉयजिन का प्रोडक्ट जो है भाग रहा है, 900 से 1200 दाम हो रहा है, और दिमाग काम नहीं कर रही। जस्ट स्टे इन कंपनी मतलब दाम सस्ता होगा, समझ में आएगा कुछ है। लेकिन चूंकि सर को इतने वो स्मार्ट थे, जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने इंग्लिश में एक वर्ड कहा था जिसका माने बांग्ला में होता है, हाथेर मध्य काम कैसे जामी पेट को रही जाओ, नो नीड टू वरी, माय नेम इज मिस्टर जॉन। वो बोला था ये वर्ड। उसके बाद उसने दिखाया, वो कांटों को हटाया, और जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, वरना मैं एक पत्ते के आड़ में छुपा ही रहता और मुझको पता भी नहीं चलता कि मैं क्या। तो देखिए जो कॉर्नर धर है ना, ये अनेक किसी करते जाए तार भीतर अनेक किसी जाला था। देखिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ये ग्रीन डायमंड होते हैं, एम्पेरियल डायमंड होते हैं, फिनिश। जॉन सर का ये टारगेट ही नहीं है सर। वो बोल रहे हैं कि हमारी कंपनी में आने के बाद 1-2 लाख में रहेंगे। क्या मैं भिखारी कंपनी लाया हूँ? आप लोग कब तक 5 साल के अंदर 10 करोड़ का मालिक बनेंगे? उनका कैलकुलेशन है, और उन्होंने कई बार कैलकुलेशन दिया है। मगर हम लोग चूंकि इजीली कोई चीज़ें मिल जाती है ना, वो बाहर आ जाती है। तो वो कैलकुलेशन उन्होंने दिया था कि आप जो है 12 लाख का महीना कमाइए, जिसका इन टोटल 60 महीना में होता है 7 करोड़ 20 लाख, जिसको गवर्नमेंट खा जाती है बाय टैक्स पे के हिसाब से 1 करोड़ खत्म। आपके एक बैंगलोर बनाने में लग जाता है 1 करोड़, क्लियर है। एक लग्जरी कार में लग जाता है 1 करोड़। बच्चों का पढ़ाई का इंटरनेशनल लेवल में आते तो 50 लाख। बीवी के लिए गोल्ड का बार्ड, आई एम नॉट टॉकिंग ग्राम एंड ग्राम, गोल्ड का बार्ड अगर आप 1 केजी लेते हैं तो उसकी कीमत आ जाती है 50-60 लाख, अभी 70 लाख चल रहा है इन टोटल। इसके अलावा आपको इंटरनेशनल टूर लाइफ में 60 করা কি আমাদের জন্য করেছে, তাদের জন্য জানা এর পিছনে 50 লাখ টাকা অথবা 1 কোটি টাকা খরচা।
তো আমি বলতে চাই উনি লাইফের প্যাকেজ দিয়েছিলেন, যেটা আমার সিনিয়র একটা বারবার বলে, আমি ওনার ইংরেজি ডেভেলপমেন্ট দেখে এত খুশি হয় কি দারুণ, মানে মহসিন মানে হেল্প করা, মহসিন মানে হেল্প করে, যেরকম নাম সেরকম চরিত্র হয়েছে। তো আই এম জাস্ট টেকিং ওয়ান ক্লাপ ফর दैट মহসিন गाइस। उनको देखिए, जब आप अपने मेहनत में कमी नहीं करते हैं, जब आप अपने मेहनत में कमी नहीं करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला भी कहते हैं कि मैं भी अपने करिश्मा में कमी नहीं करता हूँ। इसी बात को शाहरुख खान ने कहा था कि जब तुम खामोशी के साथ किसी चीज को मालूम करने की कोशिश करते हो तो पूरी कायनात जोर लगा देती है तुम्हारी इस खामोशी को पूरा करने में। तो भाइयों और बहनों, मैं यही बोलना चाहूंगा, ये मौका जाने मत दीजिए, कभी कभी हाथ आता है। मार्केट में स्कीम और स्कैम है, स्कीम और स्कैम है। बहुत सारी कंपनियां आई, स्कीम की, स्कैम की, ब्लू चिप कंपनी बनकर स्कीम की, स्कैम की, जहाज तैयार करके स्कीम की, स्कैम की, शेयर मार्केट में लॉन्च करके स्कीम की, स्कैम की। लेकिन हर कोई को हक का काम नहीं मिलता है। हलाल माल कमाना ऐसा है जैसे समुंदर से मोती निकालना है आज के डेट में। तो हमें हलाल कमाने वाला एक सीईओ मिला है और हलाल कंपनी मिली है, इसकी कदर कीजिए और इसको जगह पे लाइए। इसलिए बोलूंगा दोस्तों, कभी घूर कर देखिए कि जिस जहाज में सवार हुए हैं उसका सही पिता हूँ, उसका सही बेटा हूँ, उसका सही भाई हूँ, उसका सही बाप हूँ। इस बात को अगर नहीं समझ में आता कहीं तो आईने के सामने खड़ा होकर देखिए और फिर तन्हाई में रोइए, क्या कर रहा हूँ, अभी तक जालिम बना हुआ हूँ, कब मजलूम बनूंगा। इसलिए भाई और बहनों, मैं यही बोलूंगा, इसका हक अदा कीजिए। अगर इसका हक अदा करेंगे तो पूरे कायनात में मिलेगा। क्योंकि मेरा 1,75,000 के जो मैं फाइनल लास्ट पेमेंट उठाया था इंटरनेशनल लेवल में, तो मेरे घर के लोग बहुत खुश थे। नाउ यू आर कमिंग द सक्सेस एरिया। बट मुझे उस वक्त डैड से यही बोलना था कि डैड मैं कमा रहा हूँ, आपका तो अकाउंटेंट में इतना नहीं आ रहा है। भाई अभी भी पढ़ाई में फंसा हुआ है, बहन की पढ़ाई चल रही है और मम्मी के हाथ में कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन जब इसमें मैं अपॉर्चुनिटी देखा तो आज के डेट में 66 इयर्स ओल्ड की मेरी ममा है, शी इज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और हर हफ्ते कुछ ना कुछ झोली में गिरता रहता है। तो आप समझिए ये सक्सेस है ना। मेरा भाई बाहर रहने के बावजूद भी वो सक्सेस पा रहा है, मेरी बहन को भी मिल रही है। और इस अपॉर्चुनिटीज में तो दबा के पैसा बनाया सर। मुझको पता नहीं था, अगर जॉन सर ये बोलते ना कि 2-2.5 महीना तक ये स्कीम चलेगा, ये ऑफर चलेगा, तो मैं बाय गॉड बोल रहा हूँ, मैं अपना फ्लैट बेच के इसमें पैसा लगाता। क्योंकि 100% यह गारंटी डबल हो रहा है। कोई बिजनेस नहीं है, मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड का रिलेशन मैनेजर बंदा हूँ। मैं आज बोल रहा हूँ कुछ बातों को कि मैं करोड़ों का डील जानता हूँ। 700 करोड़ का रिलीगियर कंपनी में एक बंदे को 52 लाख का 1 डे में नुकसान हुआ। ये नुकसान चला 5 डेज, क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में 7 डेज वर्किंग नहीं होता, 5 डेज होता है। तो सोचिए वो 2.5 करोड़ का नुकसान के बाद मेरे को बैठाता है। अब मैं बोला कि मैं काम करूंगा, लेकिन 2 शर्त है, मेरे पीछे अभी चिक चाक नहीं चाहिए, जो होता है क्या करना, अरे यार ये क्या हो रहा है, ये नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं दिखाऊंगा क्या। लेकिन जब मैं वहां से पैसा बनाया तो मुझको ऐसा फील हुआ कि मैं बड़ा आदमी को बड़ा बना रहा हूँ। जो लोग सिसक रहे हैं, जो लोग 2 रोटी 2 बोटी के लिए तड़प रहे हैं, जो लोग बासी रोटी या बासा खाने के लिए तड़प रहे हैं, वो ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला। फिर मैंने रिलीगर को रिजेक्ट किया। अभी परसों दिन फिर मिल गया, सर यू कम टू दैट लेवल, 1,35,000 से ज्यादा, सिर्फ 4 घंटा दीजिए सर पार्ट टाइम। हमने सर क्यों नौकरी के चक्कर में लगा रहे, सर देता हूँ, लेना छोड़ दिया हूँ। तो मैं यही बोलूंगा कि इस मॉर्निंगो कंपनी के जो ऑफर्स मिल रहे हैं, जो चीजें हैं, इनको लीजिए। सर का एक बहुत दिल से एक बात निकली जो मैंने महसूस किया चेन्नई में, वो पहली बार हमारे जॉय मोरिंगो को जॉय समझना चाह रहे हैं। इसीलिए उन्होंने बोला कि 100 फॉर्चून डायमंड कार्ड, कोई बड़ी बात नहीं है, 32 ऑलरेडी हम लोग हैं यहाँ पर, 3 लेंगे, हर महीना में 1 निकालेंगे तो 100 हो जाएगा। उन्होंने बोला है कि जितना बड़ा केक बोलोगे उतना बड़ा केक बनाऊंगा, उतना बड़ा जॉय मोरिंगो निकाल करके काटूंगा। तो क्या हम सब इसके लिए तैयार हैं? तो बस आप समझ सकते हैं, शायद सी बात खत्म की और यहाँ भी खत्म कर रहा हूँ। तो आप लोग प्लीज, जो भी आप लोगों का वक्त लिया हूँ, मैं बहुत ज्यादा हिंदी बोल रहा हूँ टुडे, आई एम नॉट टॉकिंग टू मच बंगाली बिकॉज लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर पीपल आर टेकिंग दैट एरिया। तो बिलीव ऑन मी, अल्टीमेट हेल्थ सॉल्यूशन अब क्लास तैयार कर रहा है। कल तक अल्टीमेट हेल्थ सॉल्यूशन पहले जो ग्रुप में थी वो क्राउड तैयार कर रही थी, अब क्लास है सर। इसमें IT इंजीनियर्स है, लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, मेडिकल टर्म के लोग हैं, बहुत सारे। आई एम नॉट सेइंग ईच एंड एवरी, बट अगर इस क्लास के साथ अगर आपको अपना क्लास मिलाना है तो खुद को डेवलप करना है। अगर आप जब डेवलप करेंगे तभी समुंदर के बहाव के खिलाफ तैरना सीखेंगे, वरना थक जाएंगे, टूट जाएंगे और डूब जाएंगे। जय मरी।